नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में गुलशन कुमार जी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताने वाले हैं कि गुलशन कुमार जी पर एक बायोपिक बनने वाली थी, लेकिन आखिर क्यों 9 साल हो गए हैं और कहां पर अटकी है इनकी बायोपिक। जूस बेचने वाला ऐसा बना कैसेट किंग। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरा ही किस्से के बारे में और साथ ही जानते हैं गुलशन कुमार के करियर के बारे में कि उन्होंने कैसे जूस बेचने से बने कास्टिंग किंग। तो दोस्तों, ये पूरा ही किस्सा, ये पूरी ही जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गुलशन कुमार जी के बारे में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुलशन कुमार की ये हनुमान चालीसा यूट्यूब पर 4.58 बिलियन लोगों ने देखी है। उनका भजन शिव शंकर जो जिसने पूजा, सुबह सुबह ले शिव का नाम, घर घर में आज भी गूंजते हैं। जिनके नाम का भंडारा वैष्णो देवी में आज भी चलता है। जिनकी जिंदगी की सफलता की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। आइए दोस्तों, जानते हैं गुलशन कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बारे में और साथ ही उनकी बायोपिक मोगुल के बारे में भी जानते हैं। आइए पहले बात करते हैं कि जूस बेचने वाले गुलशन कुमार कैसे बने कैसेट किंग, जिन्हें गुलशन कुमार के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे फेमस उद्यमियों और संगीत निर्माताओं में से एक है। वो सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड के स्थापक है, जिसे अब टी सीरीज के नाम से जाना जाता है। साल 1983 में गुलशन कुमार ने इस म्यूजिक लेबल की स्थापना की, जो अब दुनिया के सबसे बड़े लेबल में से एक बन गया है। उनका बचपन, मेहनत, तरक्की, आइए ये सब डिटेल में जानते हैं। जब गुलशन कुमार अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, तब उन्हें एक एहसास हुआ कि कैसेट का कारोबार काफी मुनाफे वाला है। बचपन से ही गुलशन को संगीत में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने कैसेट के कारोबार में किस्मत आजमाने का फैसला किया। गुलशन कुमार ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से एक रिकॉर्ड शॉप खरीदी और यहीं से एक उद्यमी के तौर पर उनके सफर की शुरुआत हुई। गुलशन कुमार ने कैसेट बेचना शुरू किया और दिल्ली में कई धार्मिक आयोजनों में भक्ति गीत और भजन भी गाए। जल्द ही गुलशन को एहसास हुआ कि भक्ति संगीत का बाजार बहुत बड़ा और अछूता है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी मेहनत इसी दिशा में झोंक दी। भक्ति गीत बेचने पर ज्यादा फोकस किया। उनका ये आइडिया काम कर गया और भारत में उनके संगीत साम्राज्य की शुरुआत हुई। गुलशन कुमार ने 1983 में रखी थी टी सीरीज की नींव। गुलशन कुमार ने 11 जुलाई 1983 सुपर कैसेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। इसे टी सीरीज के नाम से जाना गया। आज ये $1 बिलियन की कंपनी है। गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कुमार सानू, मोहम्मद अजीज और कई अन्य सिंगर से फेमस गाने गवाए, जिन्हें पहले मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और कई अन्य गायकों ने गाया था। टी सीरीज की सफलता को गुलशन कुमार के एक और आइडिया ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उतरे। उन्होंने लोकल दुकानों में कैसेट बेचना शुरू किया, जिससे हर किसी के लिए इसे पाना आसान हो गया। उन दिनों म्यूजिक कैसेट सिर्फ पॉश रिकॉर्ड की दुकानों पर ही बेची जाती थी, तो यही वजह थी कि लोग पॉश इलाकों के नजदीक नहीं जाते थे, वह उन्हें ज्यादा कीमत पर खरीदते थे। गुलशन कुमार की रणनीति से गली मोहल्ले के वेस्टर्न और लोकल दुकानों तक कैसेट पहुंची। इससे टी सीरीज का म्यूजिक की दुनिया और मार्केट का बड़ा नाम बन गया। आइए अब बात करते हैं कि गुलशन कुमार ने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में जमाई अपनी धाक। साल 1988 में गुलशन कुमार की टी सीरीज ने आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक का साउंड ट्रैक रिलीज किया। इसने रातों रात उनकी कंपनी की दिशा बदल दी। इससे पहले ये कंपनी कॉपीराइट एक्ट छूट का इस्तेमाल कर कॉपी किए गए म्यूजिक को वितरित करने के लिए फेमस थी, लेकिन साउंड ट्रैक की सफलता ने इस कंपनी को बॉलीवुड म्यूजिक बिजनेस में एंट्री दिलवा दी। इसके बाद उन्होंने आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे कई फिल्मों के साउंड ट्रैक के साथ फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया। साथ ही 1997 में टी सीरीज
500 करोड़ रुपए की कीमत तक पहुंच गई थी। बात करें गुलशन कुमार जी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो गुलशन कुमार की शादी सुदेश कुमारी से हुई थी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने फैमिली को मीडिया लाइमटाइम से दूर रखा। साथ ही गुलशन कुमार सुदेश कुमारी की शादी साल 1975 में हुई थी। इनके 3 बच्चे हैं, भूषण कुमार, तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार। भूषण कुमार अब टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। तुलसी जानी मानी सिंगर है और खुशहाली एक्ट्रेस है। गुलशन कुमार की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। साल 1917 में गुलशन कुमार की बायोपिक का ऐलान हुआ था। तब इसमें अक्षय कुमार थे। इस फिल्म का नाम मोगुल रखा गया, लेकिन मतभेद के कारण अक्षय ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद खबर आई थी कि आमिर खान ने इसके लिए हामी भरी है। मोगुल को लेकर गुलशन कुमार के बेटे भूषण ने कहा था कि उनके पास पहले से ही स्क्रिप्ट थी, लेकिन उन्हें इसमें बदलाव करने पड़े क्योंकि उनकी मां ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। भूषण ने कनेक्ट सिने से कहा था कि हम सभी भी इसे लिख रहे हैं, हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। ये शानदार था। भले ही हमने ऑफिशियल ऐलान नहीं किया था, लेकिन हर कोई जानता था कि आमिर खान इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। वह अभी भी इसे करना चाहता है। वह हमेशा मुझसे कहता है कि ये हाल ही के दिनों में उसकी पढ़ी सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन परिवार की ओर से इसे लेकर कुछ शंकाएं थी, खासकर मेरी माँ की ओर से। वह कहानी को एक नजरिए से बताना चाहती थी और हमने स्क्रिप्ट को दूसरे नजरिए से लिखा था। आइए बताते हैं कि आखिरकार गुलशन कुमार की बायोपिक कहाँ फंसी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जाहिर है कि अगर मेरी माँ इस बारे में निश्चित नहीं है तो मैं अपने पिता पर फिल्म नहीं बना सकता। एक बार जब वो अश्वस्त हो जाएगी, जो कि वो करेगी, तो दुनिया को एक प्रेरक कहानी देखने को मिलेगी। हम इसे इमेज को वाइट वॉश करने के लिए नहीं बना रहे हैं, बस कुछ चीजों को नए रूप से दे रहे हैं। मेरी माँ भी चाहती है कि दुनिया उनके बारे में ऐसी चीजें जाने जो वो नहीं जानते। साथ ही दोस्तों, गुलशन कुमार जी के बारे में और भी बात करें तो ये एक भारतीय फिल्म और संगीत निर्माता और व्यवसाय थे जो बॉलीवुड उद्योग में सुपर कैसेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड संगीत लेबल के स्थापक थे। 1983 में टी सीरीज की स्थापना के बाद धुआं ने इसे 1990 के दशक में एक प्रमुख रिकॉर्ड लेबल के रूप में स्थापित किया। गुलशन कुमार ने अपना खुद का ऑडियो कैसेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसे सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो एक लाभदायक व्यवसाय बन गया। उन्होंने नोएडा में एक संगीत उत्पादन कंपनी शुरू की। जैसे जैसा उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, वे मुंबई चले गए। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का थी। इसके बाद 1990 में बड़ी हिट आशिकी थी, जिसे नदीम श्रावण के संगीत के लिए याद किया जाता है। उनकी अन्य फिल्मों में बाहर आने तक, दिल है कि मानता नहीं, आई मिलन की रात, मीरा का मोहन, जीना मन्ना तेरे संग और बेवफा सनम शामिल है। 1990 में आशिकी की रिलीज के साथ टी सीरीज भारत में शीर्ष संगीत लेबलों में से एक के रूप में उभरी। 1990 की दशक की शुरुआत में टी सीरीज भारतीय संगीत उद्योग में उछाल लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। अपने संगीत और फिल्म निर्माण के साथ टी सीरीज की वार्षिक कमाई 1985 में 20 करोड़ से बढ़कर 1991 में 200 करोड़ और 1997 में गुलशन कुमार की मृत्यु के समय तक 500 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये एक प्रमुख लेबल बना हुआ है और भारतीय संगीत बाजार के 60% से ज्यादा हिस्से पर इसका नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टी सीरीज का कारोबार $4.2 मिलियन से ज्यादा है और ये 6 महाद्वीपों के 24 देशों में निर्यात करता है। भारत में इसका 2500 से ज्यादा डीलरों का सबसे ज्यादा वितरण नेटवर्क है। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा या जानकारी गुलशन कुमार जी के फिल्मी करियर, साथ ही उनके सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज के बारे में कि कैसे उन्हें टी सीरीज की नींव रखी और कैसे एक कैसेट किंग से बने टी सीरीज लेबल के सबसे बड़े मालिक। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। साथ ही अगर आपने गुलशन कुमार जी के जो भजन गीत गाते हैं उनमें से आपका पसंदीदा भजन ये गीत कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी वीडियोस के साथ।